Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. रानू चिड़िया उड़ती हुई चाचा छमछम लोहार की दुकान पर जाती है। चाचा छमछम, मेरी बेटी बहुत छोटी है, वह बहुत रोती रहती है। आप मेरी बेटी के लिए एक झूला तो बना दे। चिड़िया, झूला सजाने के लिए तुम जंगल से कुछ सुंदर सुंदर फूल लेती आओ, तब तक मैं झूला तैयार करता हूँ। और फिर चिड़िया अपनी बेटी की झूला के लिए सुंदर सुंदर फूल जंगल से लेने के लिए चली जाती है। चिड़िया नदी किनारे बैठी अपनी बेटी के लिए फूल इकट्ठे कर रही थी कि तभी गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवी के पास वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम ये फूल क्यों तोड़ रही हो? गोरी, मैं अपनी बेटी के लिए झूला बनवा रही हूँ और उस झूले को सजाने के लिए ही मैंने इन फूलों को इकट्ठा किया है। झूला? मैं भी लूंगा मम्मा झूला। रानू चिड़िया अपनी फूल की टोकरी लेती है और वहाँ से चली जाती है। गंदी मम्मा, मुझे भी झूला ला कर दे, मैं भी लूंगा झूला। गोरी का बेटा जग्गू बहुत जिद्दी था, वह किसी भी चीज को लेकर जिद करने लग जाता था। इधर चिड़िया की बेटी का झूला बनकर तैयार हो गया था। मम्मा चिड़िया ने अपनी बेटी के झूले को फूलों से सजा दिया था। चिड़िया ने अपना घोंसला एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर बनाया हुआ था। चिड़िया अपनी बेटी के झूले को लेकर उस पेड़ के नीचे ले जाकर रख देती है और अपनी बेटी को उसमें सुला देती है। मम्मा, ये झूला तो बहुत कमाल का है, मुझे बहुत मजा आ रहा है इस झूले में। मम्मा, रात में भी तो मैं इसी झूले में सो जाऊंगी। शुक्र है मेरी बेटी को मेरा झूला पसंद आ गया। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को झूले में लेटाकर दाना लेने के लिए जाती है कि तभी वहाँ जग्गू कौवा खेलता हुआ आता है और गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया, मुझे भी थोड़ी देर अपने झूले में बैठ लेने दो। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार तुम झूला लेकर वापस आ जाओगे। फिर जग्गू कौवा गुड़िया के झूले में बैठ जाता है। तुमने एक बार झूला ले लिया, अब बाहर आ जाओ। नहीं, मैं तो अब इस झूले से बाहर नहीं आऊंगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। गुड़िया रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा झूले से बाहर निकलता है और सीधा उड़ते हुए अपनी मम्मा के पास जाता है और अपनी मम्मा के पास पहुंचकर जग्गू कौवा रोने लगता है। मम्मा, मुझे वो झूला ला कर दे। मम्मा, गुड़िया का झूला मुझे लेना है। जग्गू बेटा, मैं फिर किसी दिन आपको नया झूला बनवा दूंगी। नहीं, मैं वही झूला लूंगा, गुड़िया का ही झूला लूंगा मैं। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे से तंग आकर गुड़िया के पास जाती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया, तुम अपने घोंसले में जाकर बैठ जाओ। क्यों आंटी, मेरी मम्मा ने तो ये झूला मेरे लिए ही बनवाया है। एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे, आई बड़ी झूला लेने वाली। गोरी कौवी गुड़िया चिड़िया को डरा धमकाकर झूले से बाहर निकाल देती है और गुड़िया का झूला लेकर वहाँ से अपने घोंसले की ओर चली जाती है। ये लो झूला, मगर किसी को बताना ना कि तुम्हारे पास झूला है। जग्गू कौवा झूले में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। मम्मा, सच में इस झूले में लेटने का बहुत मजा है। रानू चिड़िया शाम में जब वापस घर आती है तो गुड़िया जमीन पर बैठी रो रही थी। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो और आपका झूला कहाँ है? मम्मा, मेरा झूला गोरी आंटी छीन कर ले गई है। मैं अभी गोरी से अपनी बेटी का झूला वापस लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई गोरी कौवी के पास जाती है और उससे कहती है, गोरी कौवी, तुम्हारे बेटे ने सारा दिन झूला ले लिए, चलो लाओ, अब मेरी बेटी का झूला मुझे वापस करो। देखो चिड़िया, मेरे बेटे को ये झूला पसंद आ गया है, तुम अपनी बेटी के लिए एक नया झूला बनवा लो। बुरी कौवी, दुष्ट कौवी, हमेशा दूसरों की चीजों पर ही नजर रहती है तुम्हारी। और ऐसे बोलते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन माही चील का बेटा चीलू चील उधर से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर जग्गू कौवे के झूले पे जाती है। जग्गू कौवा सोया हुआ था, वो वहाँ जाता है और उससे बोलता है, मुझे भी इस झूले में बैठना है, मैं बैठूंगा इस झूले में। चल निकल यहाँ से, ये झूला मेरा है, मैं लूंगा ये झूला। जग्गू कौवा झूले से बाहर निकलकर चीलू को 2-3 लगा देता है। तुम जानते नहीं हो मेरी मम्मा को, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। तुम भी मेरी मम्मा को नहीं जानते हो, मेरी मम्मा का नाम गोरी कौवी है, सब डरते हैं मेरी मम्मा से। चीलू रोता हुआ अपने घर जाता है। मम्मा, मुझे मारा, मुझे उस कौवे के बच्चे ने बहुत मारा है।
उसे कौवे के बच्चे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे चीलू को मारे वो। मैं अभी देखती हूँ उसे। माही चील अपने घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, मैंने भी उस छोटे पक्षी को बता दिया कि मेरी मम्मा से सब डरते हैं। तो और क्या बेटे, इस जंगल के क्या, दूर दूर के जंगल के पक्षी भी मुझसे डरते हैं। माही चील भी वहाँ पहुँच जाती है। जग्गू, क्या तुम इस मम्मा की बात कर रहे थे? हाँ मम्मा, उस चील के बच्चे की मम्मा तो यही है, यही चील है। अब इसे पकड़ ले और मारे इसे। नहीं जग्गू, चुप कर जाओ। मेरे बेटे को मारा तुमने, मैं देखती हूँ तुझे। और फिर वो बड़ी चील दोनों माँ बेटे को पकड़कर मारने लग जाती है और उन दोनों माँ बेटे की खूब धुलाई करती है। ये झूला मेरे बेटे को पसंद आ गया है, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। काली कौवी, अगर हिम्मत हो तो लेकर चली जाना मेरे घर से। ले जाए चील दी ले जाए, मगर हमारी जान छोड़ दे। जिस तरह गोरी कौवी कमजोर पक्षी से उस झूले को छीन कर लाई थी, आज बड़ी पक्षी चील उसी झूले को गोरी कौवी से छीन कर ले गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूलना। गोरी कौवी की जंगल में एक चूड़ियों की दुकान थी। बुलबुल की बेटी की शादी होने वाली थी और वह अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ लेना चाहती थी, मगर बुलबुल के पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मुझे उसे चूड़ियाँ खरीद कर देनी है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। चिड़िया बहन, आप गोरी कौवी से कहकर मुझे कुछ उधार में चूड़ियाँ दिलवा दें। बुलबुल, तुम चिंता ना करो, मेरी बात ना गोरी जरूर मान लेगी। फिर चिड़िया बुलबुल के साथ जाती है। गोरी, अगर बुलबुल पैसे नहीं देगी तो उसके बदले मैं पैसे दे दूंगी। गोरी, बुलबुल को चूड़ियाँ दे दो। मुझे चिड़िया विश्वास है बुलबुल पर भी, मगर बुलबुल 1 महीने से ज्यादा उधार नहीं चलेगा। 1 महीने के अंदर अंदर तुम मेरे पैसे मुझे दे जाना। हाँ, मैं लौटा दूंगी। 1 महीने तक मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी। और फिर बुलबुल गोरी कौवी से चूड़ियाँ उधार में लेकर अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है और पूरा 1 महीना गुजर जाता है। कालू जी, आप जरा दुकान पर बैठना, मैं बुलबुल से पैसे लेकर आती हूँ। गोरी, अगर वो पैसे ना दे तो कोई चीज उठा कर ले आना उसके घर से। पैसे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और फिर गोरी कौवी बुलबुल की तरफ जाती है। हाँ बे मोटो बुलबुल, चलो लाओ मेरे पैसे दो, पूरा 1 महीना गुजर गया है। लाओ पैसे दो, मुझे नया माल लाना है। गोरी बहन, अब मैं आपको क्या बताऊं, बेटी की शादी के तुरंत बाद ही मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और घर में जो कुछ भी था सब कुछ लग गया है। लग गया है तो मैं क्या करूं? चलो जल्दी मेरे पैसे निकालो, मैं तो पैसे लेकर ही जाऊंगी। मैं यहीं बैठी हूँ, जल्दी मेरे पैसे दो। बुलबुल गोरी कौवी की बहुत विनती करती है, मगर गोरी कौवी कहाँ मानने वाली थी, वह तो डटी रहती है। लूसी, अरे लूसी, कहाँ जा रही हो? आओ ना, चूड़ियाँ नहीं पहनोगी? तुम आज यहाँ बैठे हुए हो, ये काम मर्द पक्षियों का नहीं है। मुफ्त में दे दूंगा चूड़ियाँ, मेरी बात तो सुनो। मुफ्त में नहीं, मैं तो पैसों से लेने आई थी चूड़ियाँ। लाओ दिखाओ। और फिर कालू कौवा लूसी कबूतरी को चूड़ियाँ निकाल कर दिखाता है। ये देखो, ये लाल वाली कैसी है? ये लाल वाली चूड़ियाँ तुम्हारी सफेद सफेद पंखों पर बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा लूसी के थोड़ा और पास आ जाता है। नहीं, मैं तो हरे रंग की लूंगी। लूसी, सच बताऊं तो तुम जो भी रंग पहनोगी वो सब जचेगा तुम्हारे इन सफेद पंखों पर। कौवा लूसी के पंखों को छूने की कोशिश करता है। बेशरम बुढ़े कौवे, हटो मेरे पास से, मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। पति जी कहाँ हैं आप? लूसी भागी भागी कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। पति जी, उसने मेरे पंखों को छूने की कोशिश की और वह मुझसे उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। मैं देखता हूँ उस गुंडे को, छोड़ूंगा नहीं। और कबूतर गुस्से में लाठी लेकर कौवे की ओर जाता है। उधर गोरी कौवी कुछ चूड़ियों के लिए बुलबुल से लड़ रही थी। बस करो गोरी, मुझे और बेइज्जत ना करो। अगर चूड़ियाँ दे ही दी है
तो कुछ दिन और रुक जाओ, रहम करो। मैं खुद तुम्हारी चूड़ियों के पैसे तुम्हें दुकान पर दे जाऊंगी। मैंने तुझे एक बार कहा ना, मैं पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। रोती हुई बेचारी बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वो गोरी नहीं मान रही है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं गोरी को दे सकूं। वह तो मुझे बहुत बेइज्जत कर रही है। बुलबुल, ये लो, ये पैसे तुम ले जाओ और उस कौवी के मुंह पर मारो। अरे उस कौवी को तो किसी के दुख का अंदाजा है ही नहीं। और फिर बुलबुल पैसे ले जाकर गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी को क्या मालूम था कि पीछे जिसके भरोसे वह अपनी चूड़ियों की दुकान को छोड़कर आई है, आज चंद पैसों के लिए उसकी सारी चूड़ियां टूटने वाली है कि तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है। बेशरम बुड्ढे कौवे, इधर आ, बाहर मैं देखता हूँ तुझे। अरे आजा, तेरे जैसे मैंने कई देखे हैं। और फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। कबूतर तो मारते मारते गोरी कौवी के दुकान की सारी चूड़ियां तोड़ देता है। कभी कबूतर ऊपर तो कभी कौवा ऊपर। इस तरह दोनों में झड़प होने लगती है। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। कई कोशिशों के बाद वे सभी पक्षी मिलकर उन दोनों को अलग करते हैं। तब तक तो गोरी कौवी का सारा दुकान तहस-नहस हो चुका था। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है और अपने टूटे हुए दुकान को देखकर वह तो दिल पकड़कर बैठ जाती है। हाय, मैं मर गई। कालू, मेरी चूड़ियाँ कहाँ गई? जब दूसरों की इज्जत पड़ने पर रहेगा ये काला बुढ़ा कौवा, तो ऐसा ही होगा। कालू कौवा गोरी कौवी को आंख चुराकर देखता है और वहाँ से जंगल की ओर भाग जाता है, क्योंकि कालू कौवा जानता था कि अब वह गोरी से भी पिटने वाला है। चिड़िया, इससे तो अच्छा था कि मैं बुलबुल के पास पैसे लेने ही ना जाती। इस कालू की वजह से तो मेरी पूरी दुकान ही बर्बाद हो गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।